भूकंप की वजह से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अकेले म्यांमार में 694 लोगों की जान चली गई है, जिसकी पुष्टि कर दी गई है। अमेरिकी एजेंसी की माने तो म्यांमार में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार को जो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद 14 आफ्टर शॉक्स आए हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर की तीव्रता 5 से कम ही थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बैंकॉक की, जहां पर 30 मंजिला एक इमारत भर भराकर जमींदोज हो गई। इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन भूकंप के तेज झटकों को ये इमारत सह नहीं पाई और देखते ही देखते आंखों के सामने ओझल हो गई और धूल का ये जो गुबार उठा, इसमें कहीं समा गई। और बताया गया है कि जो मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त ये घटना हुई थी, वो इस हादसे की जद में आ गए, जिनकी तलाशी के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अलग अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त किस तरह का कोहराम मचा था। जो लोग स्टेशन पर मौजूद थे वो डर गए, क्योंकि जो ट्रेन है वो हिचकोले खाने लगी। जिस तरह से नाव हिचकोले खाती है पानी में, उसी तरह से जो लोग बड़े बड़े इमारतों में थे, ऊंची मंजिला इमारतों पे थे, उनकी जान पर जान बनाई। देखिए, ये देखिए किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां इंक्यूबेटर्स रखे गए हैं, यानी छोटे बच्चे, नवजात बच्चों के लिए जहां पर ये वार्ड है, वहां पर जो नर्सें हैं संभाल नहीं पा रही इन छोटे छोटे बच्चों को। कोई गोद में लेकिन बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीन की तस्वीर है। तो कहां बैंकॉक, कहां पर म्यांमार और कहां पर चीन, तो कितना बड़ा एरिया था जो प्रभावित हुआ है। यह तस्वीर उसकी एक सबसे बड़ी जीती जागती एक सबूत कह सकते हैं। तो यहां देखिए कि दो यहां पर नर्सें आपको नजर आ रही हैं। दोनों नर्सें किसी तरह से जो नवजात बच्चे हैं उन्हें संभाल रही हैं, और उनके लिए सभी बच्चों को संभालना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि लगातार ये बिल्डिंग या जो इमारत है हिल रही है। बैंकॉक में भूकंप कितना तेज और कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से भी लगा सकते हैं। बैंकॉक में धरती ऐसी कांपी कि सब कुछ हिला डाला। कैसे पूरा कमरा हिल रहा है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कमरे में रखा जो सामान है पूरा बिखर जाता है। अलमारियों से चीजें नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए जो लोग छत पर मौजूद थे, क्योंकि जो स्काई बार्स हम कहते हैं कि छत पर, यानी करीब करीब 50, 60, 70 मंजिला इमारत के ऊपर जो रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, वहां पर लोग मौजूद थे। यहां पर आप देख सकते हैं काउंटर भी बना हुआ है, और इतनी तेजी से झटके लगे इस इमारत को कि वहां मौजूद लोग नीचे गिर गए। लोगों की जान खतरे में आ गई, लेकिन कुछ लोग थे जो बैठकर बस भगवान से दुआएं कर रहे होंगे कि किसी तरह से वो बच जाएं। और पीछे जो व्यक्ति ये बना रहा है वीडियो, वो बता रहा है कि हम इस वक्त इमारत के टॉप पर है, जहां पर इस वक्त तेज भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। On the top of Mahanakan and there's an earthquake. There's an earthquake. Earthquake on the top of Mahanakan. और यहाँ पर एक ट्रॉली आप देखिए किस तरह से ट्रॉली आगे पीछे होते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से देखिए, ये कमरा है किसी का। इस कमरे के अंदर जो मौजूद था उसने ये तस्वीर बनाई है, और पूरी उसकी इमारत देखिए किस तरह से तेजी से झकझोरने वाला ये वीडियो। लेकिन जब ये भूकंप आया तो आप देखिए कि ये जो बहुमंजिला इमारत है, दोनों तिनके की तरह हिलने लगे। और जब हिलने लगे तो उसके ऊपर जो ब्रिज एक बना हुआ था, फुट ब्रिज आप जिसे कह सकते हैं लोगों के आने जाने के लिए, वो अलग हो जाता है। अलग होने के बाद उसका एक बड़ा सा हिस्सा नीचे गिर जाता है। तो आप समझिए कि आखिरकार जो इतनी मजबूत इमारतें हैं, एक पुल बनाया गया है जिससे कि आप एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकें, वो ही अलग हो जाता है। मतलब जो इमारत है कितनी तेजी से दाएं और बाएं आगे पीछे हिलता हुआ नजर आ रहा है। थाईलैंड में जब भूकंप आया तो आपने हाई राइज बिल्डिंग की छत पर छलकते हुए स्विमिंग पूल देखे, लेकिन एक लंबी ऊंची बिल्डिंग कितनी भूकंप में लहरा सकती है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पार्क ओरिजिन ये बिल्डिंग है, इसके अगर टॉप फ्लोर पे देखेंगे 33 मंजिल की बिल्डिंग है,
और इसकी दो टावर को जोड़ने के लिए एक बीच में ब्रिज बनाया गया था। लेकिन जब एक बड़ा भूकंप आया तो टावर लहराने लगी और वो बीच का ब्रिज कोलैप्स कर गया। इस कॉन्डोमिनियम में रहने वाले लोग, उनकी सांसें अटकी हुई थी। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेफ है, बस आपस में जोड़ने वाले दो ब्रिज अलग हैं। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और इसमें रहने वाले लोगों से हमने बात की। वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उनके जिंदगी का सबसे डरावना पल था जब उनका घर हवा में लहरा रहा था। और बैंकॉक में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने किस तरह से तबाही मचाई है, इसका अंदाजा आप तबाह हुई इस बिल्डिंग को देखकर लगा सकते हैं। ये बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है जो 33 मंजिला थी, अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में थी और मलबे के ढेर लगभग 5 मंजिल तक का है। तो जब भूकंप आया तो महज 7 सेकंड में ये बिल्डिंग धराशायी होगी। 80 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए। भूकंप के बाद इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। यहां आप देखेंगे तो आर्मी को बुलाया गया है। आर्मी के जवान यहां बड़े एक्सक्वेटर्स लेकर पहुंचे हैं। ये वो कटिंग आर्म है जो बड़े बड़े पिलर्स को बड़ी आसानी के साथ काट सकती है और अब ये बड़े इक्विपमेंट यहां पहुंचे हैं। एक के बाद एक यहां आर्मी के जवान पहुंच रहे हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर। आप सामने देखेंगे तो आपको लाइट्स के साथ आर्मी की गाड़ियां यहां मौके पर पहुंचती हुई दिखाई देंगी। आर्मी की गाड़ी के पीछे आपको एक बड़ी क्रेन दिखाई दे रही है, यानी बड़े स्तर पर मोबिलाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज को और आर्मी ने अब इस ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो वो बड़ी क्रेन आई है जिसका काम होगा इन पिलर्स को हटाना। यहां आर्मी की मेडिक टीम, नर्स टीम, लॉजिस्टिक टीम यहां मौजूद है और पुलिस की टीम अगुवाई करते हुए आई है। सामने आप देखेंगे तो आर्मी की गाड़ी है और उस बड़ी क्रेन को बुलाने के लिए यहां कोशिशें की जा रही हैं। एक के बाद एक बड़ी क्रेन यहां पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 33 मंजिल की इमारत अगर गिर जाए तो उसके मलबे को हटाना एक बड़ी चुनौती है और ये दौड़ वक्त के खिलाफ है, क्योंकि अगर किसी के अंदर बचने की संभावना है तो वो संभावना वक्त के साथ, हर क्षण के साथ कम होती जा रही है। और अब उन बड़ी क्रेन्स को यहाँ 200 टन Yeah, 200 tons. Okay. Yeah, So what's the plan now? yeah. What is the plan? Zoom line. जूम लाइन की ये बता रहे हैं कि एक बड़ी क्रेन को बुलाया गया है, यानी पिलर कटर, एक्सक्वेटर, उसके बाद ये बड़ी क्रेन और आर्मी इस पूरे ऑपरेशन को ले रही है। एक के बाद एक अलग अलग इक्विपमेंट यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर बाकी सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। लेकिन जितने बड़े ये आपको इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ आपको मलबे में दिखाई देगी। बड़ी क्रेन के बाद एक और यहाँ आप देखेंगे तो बाकी क्रेन के जो साइड एक्स्ट्रा वेट जिसको कहते हैं, क्रेन इस्तेमाल करने के लिए किए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा वेट इन ट्रक में भरकर लाए गए हैं। और चुनौती मेरे पीछे दिखने वाला वो मलबे का पहाड़ है और इसी पहाड़ के नीचे 80 लोगों की जिंदगी अटकी हुई है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और बैंकॉक में लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। कई लोगों ने अपने को खो दिया है, रेस्क्यू जारी है। कईयों को उम्मीद है कि फिर अपनों से मिल सकेंगे। तो फॉक लिफ्ट में काम करती हैं, सिर्फ इतना ही बता पा रहे हैं क्योंकि भाषा यहाँ एक बैरियर है। थाई बोली जाती है, हम थाई नहीं जानते, लेकिन इनकी निगाहें लगातार वहां टिकी हुई हैं जहां एक्सक्वेशन काम चल रहा है। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी,
इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि काश हो सकता है कि इस एक्शन के बाद या इस स्लैब को हटाए जाने के बाद ऐसा कुछ हो कि इनके जानने वाले परिवार वाले इस मलबे से निकलकर बाहर आएं। और इसी उम्मीद में लगातार सूजी हुई आंखों के साथ परिवारजन यहां नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और अब इस बड़ी पिलर कटर मशीन को लाया गया है, जिसका मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े स्लैब को यहां काट कर हटाया जा सके। लेकिन बीतते वक्त के साथ आंखें सूखती जा रही हैं, सब्र टूटता जा रहा है।